हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी पूरी तरीके से ओवर हो चुका है, तो कॉन्टिन्यूटी के बाद वाली टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? देखो, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकें, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकें, या एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकें, ऐसे फंक्शन को ही क्या बोलते हैं हम कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी की तो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करते हैं हम, तो क्या बोलेंगे? अ फंक्शन विच डेरिवेटिव एग्जिस्ट एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल होता है, वैसे ही फंक्शन को हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए, क्लास 11 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते थे। मान लो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड in open interval a comma b, in open interval a comma b, and let any value c which is element of a comma b, then f dash x equals to limit x dash to एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, देखिए, जो एफ डैश एक्स लिखा हूँ, एफ डैश एक्स, इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये जो बेसिकली लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये क्या लिखा हुआ है? एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, कहाँ पर? एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो देखिए, ये तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, लेकिन अगर इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग होता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये हम समझते हैं। लेकिन उसके पहले आप एक बार इस डिफिनेशन को दोबारा से पढ़ लो कि अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की क्यों बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, a function f(x) defined in open interval a, b and let c is any element in open interval of a, b। मतलब c कोई एक एलिमेंट है जो a, b के बीच का ही कोई एक एलिमेंट है c। ठीक है, और अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, लिमिट फाइंड करते हैं एट x इक्वल्स टू c, तो जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स। क्लियर है? तो एक बात समझ में आ गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, इसका हम फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना, मतलब डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे हम एक कर्व लेके समझते हैं। मान लो कोई एक कर्व है, ठीक है, कोई एक कर्व दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने पॉसिबल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? 1 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, कितने पॉसिबल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? 1 टेंजेंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे भी कितने पॉसिबल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? 1 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। या मैं किसी भी पॉइंट का बात करूं तो हर एक पॉइंट पे पॉसिबल टेंजेंट कितने होते हैं? 1 होते हैं। और 1 पॉसिबल टेंजेंट मतलब कि उस पॉइंट का पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर एक सिंगल स्लोप आएगा उसका। ठीक है, जैसे मैंने इस पॉइंट पे बात किया, इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया, उस टेंजेंट का अगर एंगल थीटा आ गया तो वहाँ पे अगर स्लोप की बात करें तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, और
डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन या डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पर्टिकुलर सिर्फ सिंगल अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल होता है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड पॉइंट पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो वहाँ पे हम क्या इंक्लूड करते हैं, ओपन इंटरवल। जैसे मान लो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर आपका बी है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज जो ये गिवन फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। क्यों? क्योंकि जो एंड पॉइंट है ए और बी उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी ये बोलती है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है तो हम क्या बोलेंगे कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। मान लो ये पॉइंट था एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और जो ये हम लोग स्लोप फाइंड कर रहे हैं, देखो पहले जब क्लास 11 में आप पढ़े हो कि स्लोप का फार्मूला, तो स्लोप का फार्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, कुछ देर के लिए वही y2 माइनस y1 को अगर मैं dy बोल दूँ और x2 माइनस x1 को dx बोल दूँ, देखो स्लोप क्या हो गया आपका, dy बाई dx। मतलब एक बात और समझ में आया कि अगर कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, कोई एक कर्व दिया हुआ है, उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो बेसिकली आप क्या फाइंड करते हो, स्लोप एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑन अ कर्व एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो एक बात समझ आया कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलो मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, अब ध्यान दो, देखो ठीक है, ये ग्राफ बनाया हूँ। एंड पॉइंट की बात हो चुकी है कि फंक्शन जो है एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देखो एक टेंजेंट तो यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट कहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ ड्रॉ होगा। मतलब पॉइंट एक और टेंजेंट कितने, दो। मतलब वैसे पॉइंट पे भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से एक हम लोग कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि a function is differentiable a function is differentiable at a point if and only if unique tangent is possible, unit tangent is possible from that point, मतलब ये बोल रहा है कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा, तभी हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। दूसरा बात यहाँ से कंक्लूजन क्या फाइंड हुआ कि फंक्शन is always differentiable in an open interval मतलब फंक्शन हमेशा ही ओपन इंटरवल में ही आपका डिफरेंशिएबल होता है। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट को हम इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि एंड पॉइंट पे आपके एक से ज़्यादा टेंजेंट पॉसिबल हो जाते हैं। दैट्स वाई द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट्स। क्लियर है? थर्ड कंक्लूजन क्या निकला इस ग्राफ से? क्या कंक्लूजन आपको मिला कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल
नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट। देखो जैसे वो कॉर्नर पॉइंट है, या फिर इसको और क्या बोल देते हैं, और शार्प एजेस। मतलब एक फंक्शन कभी भी कॉर्नर पॉइंट पे या शार्प एजेस पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो सिर्फ ये 3 बातें आपको याद रखना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जो मेन टॉपिक है इसका वो है डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक है। बात समझ में आया। एक बात का और ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होने के पहले जो सबसे बड़ी क्राइटेरिया है जिसको वो फॉलो करेगा वो ये है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की तो कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी तभी चेक करेंगे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इफ अ फंक्शन इज continuous then it may or may not be differentiable, but if a function is differentiable then it must be continuous function, ठीक है। मतलब यहाँ से एक और कंक्लूजन फाइंड करते हैं। क्या है कंक्लूजन? कि if a function is differentiable, if a function is differentiable in open interval a b, then it must be continuous in a comma b, full stop, vice वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। बात समझ में आया। तो डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ आपको यही 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आप याद रखो। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट मेथड था आपका बेसिक प्रिंसिपल मेथड, वो आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो हम आज शुरू करेंगे डायरेक्ट कहाँ से, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले से, एंड आफ्टर दैट कैसे हम अगर दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन में कुछ प्रिंसिपल मेथड से ऑब्टेन किए हुए कुछ स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी फार्मूले लिखिए और इनको याद करना बहुत कंपलसरी है। तो ये फंक्शन और ये इसका dy बाई डी एक्स या d बाई डी एक्स, ठीक है। एक फंक्शन और उसका d बाई डी एक्स, ठीक है। देखो फंक्शन में पहला फंक्शन में लिखता हूँ x की पावर n। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है x की पावर n, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर रहेगा वो सामने आएगा, फिर पावर में से 1 हम रिड्यूस कर देंगे। सेकेंड फार्मूला है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। थर्ड है कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। फोर्थ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, ठीक है।
लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अब कुछ इन्वर्स फंक्शन का देख लो। साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 - x²। कॉस इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 - x²। और यहाँ आपको क्या लगा देना है, माइनस। टेन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 प्लस, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं होता है यहाँ पे, 1/1 + x²। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लो और इनका याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे जिसको नहीं भी याद होगा वो टेंशन नहीं लेगा, इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाएं। क्लियर? चलिए इन फार्मूलों का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि y = x⁻7, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, यहाँ वेरिएबल क्या है y, इधर वेरिएबल क्या है x, तो आपको बोलेगा डिफ्रेंशिएट दिस वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या d/dx ऑफ किसका, y, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, d/dx, और y की जगह क्या लिख देंगे अब, x⁻7, ठीक है। अब देखो इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, और वो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, आप देखो x⁻n का डिफ्रेंशिएशन था n x⁻n-1। देखो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। तो देखो जो भी पावर रहेगा वो आएगा सामने, और फिर पावर में से एक रिड्यूस हो जाएगा, 7 - 1, तो कितना हो जाएगा, 7x⁻6। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मान लो बोला है आपसे कि y = √x। देखो जब करोगे आप d/dx ऑफ y तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ, d/dx ऑफ y की जगह क्या लिख देंगे, √x। अच्छा बताओ, √x को x⁻1/2 भी लिख सकते हैं, x⁻1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 x⁻1/2 - 1, तो क्या हो जाएगा, 1/2 x⁻−1/2। और आप इसको अगर सही से लिखो तो देखो क्या आ जाएगा, 1/2√x। समझ में आया? 1/2 में से जब -1 करोगे तो -1/√2 आएगा, माइनस साइन है मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा, और क्या हो जाएगा, 1/2√x, ठीक है। इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखे रहना, ठीक है। √x का रिजल्ट 1/2√x, इसको आप डायरेक्ट याद ही कर लो, बहुत जगह यूज होगा ये, ठीक है। समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन नोट करिए, फिर और क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। y = x√x। तो देखिए अगर आप इसको, अच्छा क्या लिख सकते हैं, x√x, ध्यान से देखो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y = x और इंटू x⁻1/2, तो ये कितना हो गया, x⁻3/2, y = x⁻3/2। समझ में आया? चलो अब आ जाओ अपने फार्मूले पे। क्या लिखा हुआ है, x⁻n का फार्मूला होता है n x⁻n-1, और यहाँ n की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/2। तो क्या हो जाएगा, dy/dx या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 3/2 x⁻3/2 - 1, कितना आ जाएगा, 3/2 x⁻1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3√x या 3/2√x। समझ में आया?
तो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट फार्मूला यूज हो, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट हम लोग फार्मूला ही यूज़ करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है y = 10x। ठीक है, जब आपको dy/dx फाइंड करना होगा, dy/dx फाइंड करना होगा, तो आप जब जैसे ही dy/dx ऑफ 10x करोगे उसके बाद आप कहाँ पे आ जाओ, फार्मूले के पास। देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec²x, तो क्या हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec²x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये दोनों क्वेश्चन नोट करो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लो कोई एक फंक्शन fx, ठीक है, कोई एक फंक्शन है fx जो कि कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, fx कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। और मान लो कोई एक कांस्टेंट टर्म आता है c, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ c इंटू एफ एक्स, ठीक है, तो ये फंक्शन भी कैसा फंक्शन होगा, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ये भी कैसा फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे मतलब जब d/dx ऑफ, ठीक है, d/dx ऑफ c एफ एक्स करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि c को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट किसको कर देते हैं, एफ एक्स को, मतलब d/dx ऑफ किसका, एफ एक्स का। और एफ एक्स को जब d/dx करोगे तो इसकी वैल्यू डिनोट करने का तरीका है f'(x), किससे, f'(x). समझ में आया, एग्जाम्पल लेके समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक एग्जाम्पल दिया है y = 8x⁷, 8x⁷। देखो 8 कैसा है, कांस्टेंट है, तो जब इसको dy/dx फाइंड करोगे इसका, तो 8 को आप बाहर ले लोगे, 8 का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, आप कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x⁷। आपको पता है x⁷ का क्या होता है, 7, x⁷ -1, तो कितना हो जाएगा, 56 x⁶। समझ में आया। तो अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसको आप बाहर ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख लो और बाकी जो फंक्शन बचा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा वो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल रहा था कि इफ f(x) इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन देन इफ एनी कांस्टेंट c मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन देन c f(x) इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएबल। नोट में जो दूसरा पॉइंट है अपना, सेकेंड पॉइंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, जैसे मान लो y = 2 या y = 7, y = 100, y = c, ठीक है, ये सब कैसे फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। और जब कांस्टेंट फंक्शन मतलब कांस्टेंट टर्म अकेले आएगा, इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होगा, तो जब इसका dy/dx फाइंड करोगे तो इसका dy/dx होता है 0। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो, और इज़ ऑलवेज ज़ीरो, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा ही ज़ीरो आता है। ध्यान देना, पहले वाले नोट में मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट टर्म किसी भी वेरिएबल के साथ आएगा तो उसको आप बाहर कर लोगे मल्टीप्लाई में और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दोगे। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म अकेले कहीं पे आता है, ठीक है, इंडिविजुअल या अकेले कहीं पे आता है, उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ज़ीरो आएगा। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बताया तो जाता है, आपको आपके क्लास में भी बताया जाएगा कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है ये आपको नहीं बताया जाता। ठीक है, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वहाँ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों मेथड से आपको समझाएंगे कि कैसे किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसके साथ साथ
आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे भी किसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।